डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 4.2 के द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 4.2 का बेसिक जो दिया हो मूलों की प्रकृति है आज, और इसको हम पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले जो बेसिक पढ़ा है वो पढ़ा है द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है। तो द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मूल रूप होता है वो होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है जहाँ पर ए बी सी ये तीनों अचर होते हैं। ए बी सी ये तीनों ही अचर हैं, मतलब अचर संख्याएं हैं, कोई ना कोई ये संख्या है। तो ए बी सी अगर कोई संख्या है तो हमें इसे प्रकृति के बारे में पढ़ना है कि इसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति विवितकर के रूप में लिया जाता है। तो विवितकर जो होता है इसका विवितकर डी, और जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। पहले हम इसमें पुट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और अगर इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाती, जैसे 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाती है तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। दो समान वास्तविक, दोनों ही एक जैसे वास्तविक मूल होंगे। और अगर यही कंडीशन, अगर इसमें इसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाती, मतलब माइनस में आ जाती है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यह इसकी प्रकृति है। अगर ये दो कंडीशन मिल रही हैं कि दो विभिन्न वास्तविक और समान वास्तविक मूल, तो इसके लिए फिर हमारा फार्मूला जो काम करेगा वो काम करेगा x² माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। d की वैल्यू जबकि हमारे पास b² माइनस 4ac है तो हम इसे पुट कर सकते हैं यहाँ पर अपॉन 2a। तो इस फार्मूले को हम धराचार सूत्र के नाम से जानते हैं। धराचार फार्मूला। तो धराचार फार्मूला ये कहलाता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर b² माइनस 4ac एक विवितकर है d। इसके माध्यम से एक सवाल को हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसे हम लागू करेंगे। 2x² माइनस 6x धन 3 बराबर 0। तो इस सवाल को हम सबसे पहले तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। तुलना करने पर, अब जब तुलना करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c से हमने इसकी तुलना की तो a की वैल्यू हमें मिल रही है 2, a बराबर 2, और यहाँ पर b बराबर मिल रहा है 6। तो b बराबर b की वैल्यू माइनस का 6 है और c की वैल्यू हमारी 3 है, तो c इक्वल 3 है। अब इसे हम विवितकर में रखते हैं और चेक करते हैं इसकी प्रकृति कैसी है। तो विवितकर जो d है b² माइनस 4ac है, इस पर पुट करेंगे तो b मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। सॉल्व करेंगे तो 6 का 36 बनेगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और इसको घटाएंगे तो 12 आया। और 12 एक पॉजिटिव नंबर है जो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो हमारी जो प्रकृति मिल रही है d का मान 0 से बड़ा मिल रहा है, और 0 दो भिन्न वास्तविक मूल हो जाएंगे। अगर इसी d का मान अगर 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अगर 0 आ जाता तो इसके दो समान वास्तविक मूल होंगे। अगर ये नेगेटिव 12 आ जाता, मतलब माइनस में 12 आ जाता, तो 0 से छोटा हो जाता, इस कारण से इसका कोई मूल नहीं होता। तो इसके लिए कोई रूल लागू नहीं होगा, इसके लिए फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, इन दोनों के लिए फार्मूले का यूज करेंगे। अब अगर ये 12 आ गया है तो इसमें फार्मूले का यूज करेंगे धराचार सूत्र dx बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d। d की जगह माइनस 4ac है तो हमने पहले ही निकाल दिए, तो उसे पुट करेंगे तो माइनस है, b की वैल्यू माइनस की 6 है तो माइनस 6 हमने पुट किया यहाँ पर, प्लस माइनस है, और √d की वैल्यू हमारे पास 12/2a, a की वैल्यू हमारे पास 2 है। हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस, और 12 का अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो रूट से बाहर निकालना है। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, तो 2 कॉमन आएगा, 2 रूट 3 बचेगा बटे 4। यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस √3 बटे 4, तो ये कट गया। तो हमारे पास जो x की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस में आएगी 3 प्लस √3 बटे 2, और दूसरी आएगी 3 माइनस √3 बटे 2। ये दो वैल्यू आ रही हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग मूल प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर t का मान 0 से बड़ा था
तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर इसका मान अगर 0 के बराबर आ जाता तो इसके दोनों इक्वल वास्तविक मूल हो जाते, और अगर इसका मान अगर माइनस में आ जाता यानी कि d का मान अगर 0 से कम होता तो यह वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।